राम राम जी। आज बहुत ही सूक्ष्म रूप से, संक्षिप्त में भी सूक्ष्म रूप से चर्चा करते हैं गृहस्थ आश्रम में धन और स्त्री का महत्व। ये संक्षिप्त चर्चा हम कर रहे हैं गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित संक्षिप्त भविष्य पुराण से, पेज संख्या 31 और 32 से। इसमें राजा शतानीक और सुमंतु मुनि की आपस में बातचीत है। तो सुमंतु मुनि जी ने कहा राजा शतानीक से कि सर्वप्रथम तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने वाला व्यक्ति यथा विधि विद्या अध्ययन करके सत्कर्मों द्वारा धन का उपार्जन करे। उन्होंने कहा सर्वप्रथम तो विद्या अध्ययन करें, किसी एक विषय में पारंगत हो जाओ, ऐसे विषय में पारंगत हो जिससे कि आप धन का उपार्जन कर सकें, अर्थात आप धन प्राप्त कर सकें, क्योंकि धन के बिना गृहस्थ आश्रम सोचना भी व्यर्थ है। इसलिए उन्होंने कहा धन के बिना गृहस्थ आश्रम केवल विडंबना है। इसलिए धन संपादन करने के अनंतर ही, यानी धन को प्राप्त करने का साधन बनाने के बाद ही विवाह करो। गृहस्थ आश्रम में तभी प्रवेश करो जब धन की व्यवस्था आपके पास हो जाए, धन आने का मार्ग बन जाए। उन्होंने ये कहा। आगे उन्होंने कहा जैसे स्त्री के बिना गृहस्थ आश्रम नहीं हो सकता, उसी प्रकार धन विहीन व्यक्तियों के लिए भी गृहस्थ बनने का अधिकार नहीं है। अब यहाँ मैं अपना दिमाग लगा के कह रहा हूँ कि यदि धन नहीं है तो आप गृहस्थी कैसे चलाओगे? गृहस्थी के लिए तो धन आवश्यक है, कहीं ना कहीं आपका अपना व्यापार करना आवश्यक है। व्यापार नहीं करो तो किसी व्यापारी के यहाँ काम करना शुरू कर दीजिए, कहीं भी नौकरी करिए। ये उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि धन से ही धर्म हो सकता है। धर्म भी दो प्रकार का है, एक तो इष्ट धर्म और पूर्त धर्म। यज्ञ आदि कराना जो है वो इष्ट धर्म है, जैसे हम यज्ञ कराते हैं। बापी बनाना यानी जल के संग्रह करने वाली कोई जगह बना देना, कूप यानी कुआं बना देना, तालाब बना देना आदि बनवाना, ये पूर्त धर्म है। ये दोनों धन से ही संपन्न होते हैं, इसलिए धन कमाना आवश्यक है जीवन में। आगे उन्होंने कहा कि इन्होंने सुमंतु मुनि जी ने कि दरिद्री के बंधु भी उससे लज्जा करते हैं और धनाढ्य लोगों के अनेक बंधु हो जाते हैं। आगे उन्होंने कहा धनवान में विद्या, कुल, शील अनेक उत्तम गुण आ जाते हैं और निर्धन में ये विद्वान होते हुए भी ये गुण नष्ट से हो जाते हैं, यानी लोगों को दिखाई नहीं देते। आप कितने बारी बहुत बढ़िया योग्य हैं, लेकिन यदि धन का साधन नहीं है तो आप अपने गुणों को प्रकट नहीं कर पाएंगे। गुण तो होंगे आपके अंदर, लेकिन आप उसको प्रकट नहीं कर सकते, इसलिए धन होना आवश्यक है। उन्होंने आगे कहा जितने कर्म हैं उन सबका तथा धर्म का साधन भी धन ही है। धन के बिना पुरुष का जन्म अजागल स्तनवर्त व्यर्थ ही है, यानी ऐसे स्तन है जिसमें से दूध नहीं निकलता, इसलिए धन कमाना आवश्यक है। पूर्व जन्म में किए गए पुण्यों से ही इस जन्म में प्रभूत धन की प्राप्ति होती है और धन से पुण्य होता है, इसलिए धन और पुण्य का एक दूसरे के साथ संबंध है, अर्थात ये एक दूसरे के पूरक हैं। पुण्य से धन का अर्जन होता है और धन्य से पुण्यार्जन होता है। ये कहा कि इन्होंने कहा, ये संक्षिप्त भविष्य पुराण से हम चर्चा कर रहे हैं और सुमंतु मुनि जी ने शतानीक से कहा था। उन्होंने कहा भार्या ग्रहण करने से पूर्व उत्तम रीति से अर्थार्जन अवश्य कर लेना चाहिए, यानी विवाह के गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो, उससे पहले धन आने का साधन अवश्य कर लो। आगे उन्होंने कहा कि विवाह संबंध 3 प्रकार का होता है, नीच कुल में, समान कुल में और उत्तम कुल में। नीच कुल में विवाह करने से निंदा होती है और अपने से बड़े के लोगों के साथ बनाया गया विवाह संबंध नीच के साथ बनाए गए विवाह के संबंध के समान ही होता है। इस कारण अपने समान कुल में ही विवाह करना चाहिए। मनुष्यी लोग यानी जो ज्ञानवान लोग हैं वो बता रहे हैं विजातीय संबंध भी ठीक नहीं होते, ये संबंध ऐसा ही होता है जैसे कोयल का और शुक्र का। अंत में उन्होंने कहा विवाह और परामर्श समान के साथ ही करना चाहिए, अपने से बड़े और छोटे के साथ नहीं करना चाहिए, इसी से में मित्रता रहती है। तो आज मैंने आपको संक्षिप्त भविष्य पुराण से राजा शतानीक
के प्रश्न पूछने से जो सुमंत मुनि जी ने उत्तर दिया, गृहस्थ आश्रम में धन और स्त्री का महत्व, इस पर मैंने अति सूक्ष्म रूप से चर्चा की है। आज की बात का कुल सारांश इतना है, मनुष्य को जब शादी करना चाहिए, विवाह करना चाहिए, तो उससे पहले विद्या अध्ययन कर लेना चाहिए, किसी एक विषय में पारंगत हो जाना चाहिए, हाथ का कोई कौशल यानी हाथ से काम करने की कोई कला आनी चाहिए, और सद्वृत्ति के साथ धन कमाने की कोई ना कोई व्यवस्था हो जानी चाहिए, तभी आपका गृहस्थ आश्रम सफल होगा। तो ये मैंने कथा आपको संक्षिप्त भविष्य पुराण से सुनाई। मैं पंडित राकेश पांडे, बरेली, उत्तर प्रदेश, भारतवर्ष। अगर आप इसी प्रकार की कथा और सुनना चाहते हैं भिन्न भिन्न पुराणों से, तो आप जुड़ जाएं। अगर यूट्यूब पे हैं तो वहाँ जुड़ जाएं, व्हाट्सएप पर हैं तो अपना मुझे जोड़ दीजिए, मैं अपने यूट्यूब के ग्रुप से तो वहाँ पहुँचता ही है, व्हाट्सएप में भी जोड़ दूँगा। फेसबुक का भी यही नंबर है 9837235505। आपने कथा सुनी, हमारे साथ लगातार जुड़े रहे, इसके लिए आपका और प्रभु की कृपा आप पर बनी रहे, आपका धन्यवाद। हरि ओम।